देखो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने वेरिएशन इन द प्राइस वेक्टर सी, वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वी, रिक्वायरमेंट ठीक है। फिर आपका ये है 2 हो चुके थे वो। अब है तीसरा हमारा वेरिएशन इन द एलिमेंट ए आई जी ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि कौन सी ए आई जी कौन सी मैट्रिक्स होती है। देखिए ए आई जी वाली वैल्यू होती है जैसे कि x1 के आगे की वैल्यू, कोफिशिएंट x2 के आगे की वैल्यू ये 3, जैसे x1 के आगे की 2, ये हमारी ए आई जी वैल्यू होती है। बी में हमने सीख लिया बी बाई बी वैल्यू कौन सी वैल्यू थी, जैसे ए के बी वाली वैल्यू होती है हमारी, यानी कि रिक्वायरमेंट वेक्टर। फिर प्राइस वेक्टर कौन से होते हैं, मैं 3 5 ये सब होते हैं। इनमें चेंजेस देख लिए थे, इसमें चेंजेस हो गए थे, इसमें वाले में चेंजेस हो गए। अब इनमें चेंजेस देखते हैं, इनमें चेंजेस होंगे तो क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम क्या करेंगे, वेरिएशन वेरिएशन इन एलिमेंट ए आई के ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ, देखिए लिख देते हैं पहले वेरिएशन इन द एलिमेंट ए एल के ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कंप्यूटेड लिमिट ऑफ A11 एंड A23 सो दैट द न्यू सॉल्यूशन रिमेन ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, यानी दूसरा जो हमारा नया सॉल्यूशन होना चाहिए वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होना चाहिए और इन चेंजेस भी हो जाने चाहिए। ये बात हमें कह रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको पहले हम एलपीवी फॉर्म है ये एलपीवी फॉर्म, पहले इसको हम नॉर्मली लिखेंगे इक्वल करके इस समीकरण को। जो हमारी इक्वेशन नॉर्मली लिख जाएंगे इसमें हम स्लैक रेसर प्लस या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी ऐड होंगे वो ऐड करके फिर सॉल्व करेंगे। इन सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सिम्प्लेक्स मेथड के बाद जो हमारी फर्स्ट टेबल आ जाएगी हमारी, उस फर्स्ट टेबल को हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, ये वाली वैल्यू चेंज करनी है ना, जो भी दे रखे फिर उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो देखिए सवाल किस तरह से करेंगे इसको हम। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लेता हूँ और देखिए मैं भी अब इसमें सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व आप तो कर ही लोगे है ना, तो मैं केवल इसमें फर्स्ट टेबल और लास्ट टेबल समझाऊंगा बस केवल करके है ना डायरेक्टली, तो वो आप फिर खुद देख लेना और सब चीज़ें। मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर चेंज कंस्टेंट इन द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक आंसर प्लस वेरिएबल, ये सब लिखते हैं हम ये सब चीज़ें है ना। लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगा, पहले मैं फर्स्ट टेबल लिख दूँगा, मैं डायरेक्ट फर्स्ट टेबल लिख लूँगा। फर्स्ट टेबल कौन सी है हमारी, देखिए इस तरह से बी सी बी बी सी बी या सी जे या एक्स बी या Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 और Y6, यहाँ पे Y7 तक हमारी वैल्यू जाएंगी इसमें। और ये हमारे इसमें 3 वेरिएबल है जो आइडेंटिटी बनाएंगे हमारे। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं पहले भर लेता हूँ उनको, 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 4 0 1 3 0 6 5 3 Y5 0 Y6 0 Y7 0, यहाँ पे ये 10 3 6 5 0 0 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएंगे, हम डेल्टा जी की वैल्यू आपको निकालनी आती है पहले से ही वो, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जैसे समय ख़राब ना हो आपका या फिर दोनों का, हम दोनों का। देखिए एंटर टेबल ये होएगा हमारा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा उससे। पहले यहाँ पे हम एक्स भी ये कर लेंगे कि एक्स भी अपॉन Y1 एंट्री वेक्टर तो Y1 से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से इसमें करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 से करोगे तो 5/3 हो जाएगा, 1 से करोगे 6 में तो जोड़ जाएगा। मिनिमम कौन सा आएगा, मिनिमम हमारा ये आ जाएगा 5/3। ये मिनिमम आएगा तो हमारा ये जिसको की एलिमेंट हो जाएगा हमारा। अब मैं डायरेक्ट लास्ट टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना। सॉल्व आप करते रहना देख के, इसमें से आपको PDF में सॉल्यूशन मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो लास्ट टेबल है आपकी बी सी बी सी जे एक्स पी सब वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे। ये Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 और ये Y है, ये Y6 10 30 10 3 6 5 0 0 0
देखिए यहाँ पे हमारी y2 की वैल्यू y1 और यहाँ पे y4 की वैल्यू 5, 10, यहाँ पे 3। और आपके इनकी वैल्यू लिखना है 56/27, 5/27, 0, 1, 1, 0, 0, 0, माइनस के बाद 22/27, 2/3, 26/27, 1, 0, 0, 5/9, 0, माइनस के 1/9, 1/27, 1/3, माइनस के 5/27, माइनस के 1/9, 0, 2/9। ठीक है, हमारी टेबल हो गई। डेल्टा जे की वैल्यू लिख लेंगे इसमें हम लोग 0, 0, माइनस के 82/27, 0, 10/9, 27, माइनस 7/9 लिख लिया। यहाँ पे वैल्यू अब क्या लिखेंगे, हेयर सवाल सॉल्व करने से पहले लिखते हैं इसकी। देखिए हेयर बी बराबर, बी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे y2, y1, y4 लिख लिया हमने यहाँ पे। देखिए y2, y1, y4 ये लिखती बी की वैल्यू हमने यहाँ पे। ये फिर है सी बी की वैल्यू, सी बी की वैल्यू कितनी है, देखिए 3, 10, 5, ये बी की वैल्यू है, सी बी की वैल्यू 3, 10, 5। इसको हम CB1, इसको CB2, इसको कॉमन लगाकर CB3 कह सकते हैं। इसको 5 को CB3, इसको CB2, इसको इस तरह से कह सकते हैं। और फिर XB की वैल्यू, XB की वैल्यू कितनी है आपके, देखो यहाँ पे 56/57, 27, तो लिखो दोस्तों 56/27, 5/3, 5/27 लिख दिया यहाँ पे। एक इसको पहले कीजिए, इसको कह लो X1, XB1, इसको XB2, इसको कह दो XB3, ये कहती। अब इसको अगले पेज पर देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखिए आप। यहाँ पे हम निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टेबल में जो वैल्यू देखिए y5, y6, y7 जो वैल्यू यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे है ना, वो वैल्यू लास्ट वाली टेबल में देखिए y5, y6, y7 है ना, ये वाली वैल्यू ये हमारी थी बी इनवर्स की वैल्यू होती है हमारी ये वाली। या फिर आप एक चीज़ ये कह लीजिए, देखिए यहाँ पे जिस जो आइडेंटिटी थी ना y5, y6, y7 देखिए 1, 0, 0, 0, 1, 0 है ना, इन तीनों की जगह जो भी यहाँ पे बने हैं अब है ना, वो हमारा इन्वर्स होता है, ये भी कर लीजिए आप। या फिर आप ये वाले कर लीजिए y5, y6 को y5, y6, y7 जो वाली वैल्यू है वो हमारी यहाँ इन्वर्स, इन बी इन्वर्स वाली वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे अगले टेबल में जो भी है इनके नीचे हो जाएंगे। तो लिख लो उनको कि 5/9, 0, माइनस के 1/9, माइनस के 5/27, 1/3, 1/27, माइनस के 1/9, 0, 2/9 आपकी वैल्यू जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम B11, B12, B13, इसको B1, इसको कह देंगे B21, इसको B22, इसको कह देंगे B23, B31, B32, B33 कह देंगे। अब सबसे पहले हमें चेंजेस किस में करने थे, देखिए A11 में, A23 में है ना, तो पहले मैं A23 को कर लेता हूँ। A2 तो 4 A23 है ना। तो एक बात देखिए आप यहाँ पे, देखिए पहली रो, दूसरी रो में A23 यानी कि देखिए 3 है ना, 3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि X3, 3 का मतलब हुआ X3 और फर्स्ट और सेकंड यानी 2, 3, 2 यानी कि सेकंड रो में X3 वाला 3 यानी कि X3 वाले उसमें तो क्या है सामने 2 है ना, तो यानी कि A23 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। क्या वो हमारे लास्ट टेबल से इसमें बिलोंग कर रही है ना। A23 की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो देखिए बिलोंग्स टू y3, हम y3 भी कह सकते हैं। सो किस तरह से y3 कह सकते हैं, देखिए ये जो आपका x3 है ना, उस x3 को मैंने नाम लिख दिया कि 2 बिलोंग्स टू y3। क्या हमारा वो b के अंदर कर रहा है लास्ट टेबल में बिलोंग, वो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोई 2 है, नहीं आया ना 2 यहाँ पे है ना। जब बिलोंग नहीं करता है ना, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, और जब बिलोंग करता है उसके लिए अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखिए जो हमारा A23 है ना, उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे AL से कंपेयर करूंगा, जहाँ पे L का मान कितना आ जाएगा 2 और K का मान कितना आ जाएगा हमारा 3। इतनी बात ध्यान रखें, यहाँ पे साइड में लिख लेना इस चीज़ को। अब लिखता हूँ मैं फॉर्मूला रेड पेन से आपको शो कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि डेल्टा K बराबर MI बराबर 1, CBI BIL ग्रेटर देन 0,
लेस देन डेल्टा ए एल के लेस देन डेल्टा के अपॉन आई बराबर 1 एम सी बी आई बी आई एल लेस देन 0। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करो। देखिए डेल्टा के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और आई बराबर 1 एम। देखिए मुझे इसका कमेंट में आप आंसर दीजिएगा इसको कहते क्या है इसको। ठीक है, सी बी आई यानी कि देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे सी बी आई, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे BI2 ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा ए। एल की वैल्यू कितनी है 2, की वैल्यू कितनी है 2 3 यानी कि 2 3 लेस देन किससे डेल्टा 3 अपॉन आई बराबर 1 से एम सी बी आई एल की वैल्यू कितनी 2 अगेन 2 यानी कि BI2 लेस देन 0। नाउ हम वैल्यू निकालेंगे किसकी आई से एम तक BI2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पे CBI हमारी ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालें। किस तरह से वैल्यू निकालेंगे आई बराबर 1 से 3 CBI BI2 है ना। देखिए आई की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 तक क्यों जाऊँगा मैं। देखिए यहाँ पे हमारी क्या है 1 3 3 यानी कि हमारी आई की वैल्यू 3 तक ही जा सकती है लास्ट। तो देखिए मैं खोल लूँगा पहले इसको। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए आई की वैल्यू कितनी जा सकती है यहाँ से 1 से 3 तक है ना। यही तो चीज़ होती है इसका मतलब, इस वैल्यू का मतलब होता है 1 से 3 तक जा सकती है। तो मैं लिख देता हूँ उसे खोल के। देखिए आई की पहली वैल्यू लिखेंगे 1, फिर जाएगा यहाँ पे B12 प्लस CB2 B22 प्लस CB3 B32 लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए CB1 की वैल्यू क्या है हमारी, CB1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है 3 गुणा B12 की वैल्यू कितनी है -5/27, तो -5/27। इसी तरह से लिख लेना पीछे से देख के आप 10 गुणा 1/3 प्लस 5 गुणा 1/27। आप इसको सॉल्व करोगे 27 को ले लेंगे तो आ जाएगा -15 प्लस 90 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा हमारा 86 और ये हो जाएगा हमारा 80/27। 80/27 जीरो से बड़ा है, ठीक है 0 से बड़ा है। अब एक आप बात देखिए मुझे, आप एक बात बताइए, जो हमारी वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी आई है ना। यहाँ हमें क्या चाहिए 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 0 से छोटी। क्या हमारी वैल्यू 0 से छोटी आई है, नहीं आई है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ इस साइड तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और इस साइड हमारी वैल्यू आई है तो उसको लिख ही देंगे हम। तो देखिए हमारी वैल्यू कौन सी आई, हमारी ये नीचे वाली वैल्यू आई है कितनी 80/27। लेकिन डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा 3 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यानी कि डेल्टा 3 की वैल्यू -82/27। तो पहले यहाँ पे लिखोगे कि -82/27 बटे इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 80/27 लेस देन डेल्टा A23 लेस देन, और ये वैल्यू कितनी आई हमारी इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी कोई वैल्यू 0 से छोटी आई नहीं है ना। तो ये तो 0 से बड़ी आई है तो यहाँ तो इन्फिनिटी कर देंगे जब आई नहीं है तो। लेकिन इसको हटा देंगे साइन को, इक्वल टू वाले को, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद हम इक्वल टू नहीं लगाते हैं। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 41/40 माइनस के लेस देन डेल्टा A23 लेस देन इन्फिनिटी। और अब क्या करेंगे, देखिए हमारी A23 की वैल्यू कितनी थी 2 थी ना। तो अब क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे दोनों साइड, तो -41/40 प्लस 2 A23 लेस देन 2 प्लस इन्फिनिटी कर दोगे तो देखिए इसमें करोगे तो 40 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 80 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 39 प्लस के 39/40 लेस देन A23 लेस देन इन्फिनिटी। ये तो होगी आपकी किसकी वैल्यू A23 की। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे आपका A11 के लिए, A11। तो फॉर A11, अब A11 की वैल्यू कितनी है, अब हर सवाल से देखिए, सब क्वेश्चन से देख लीजिए आप यहाँ पे। A11 यानी कि
A1 यानी x1 ये 1 का मतलब x1 हो गया, ठीक है, x1 हो गया, और 1 का मतलब हो गया पहली रो का पहले इसका, यानी x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 हो गई। अब आप एक चीज़ देखिए देखिए जब x1 का है कोफिशिएंट वो है ना, ये कोफिशिएंट किस में ये भी तो लिख सकता हूँ कि बराबर, इसके बराबर किसके है ये, y1 के बराबर है ना। क्या हमारा वन हमारी लास्ट टेबल यानी कि बी के अंदर है। तो देखिए पहले बी की वैल्यू देख लीजिए आप यहाँ पे, बी की वैल्यू एक चीज़ दिखाता हूँ आपकी मोटर को। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि A11 बिलोंग्स टू बी सिंस A11 बिलोंग्स टू अल्फ़ा 1 बिलोंग्स बराबर है y1 के, बराबर है b2 के, है ना। तो बराबर y1 यानी कि बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ये बी के अंदर। किस तरह से बिलोंग कर रहा है देख लिया आपने यहाँ पे, ये y1 के है ना। तो ये वाली वैल्यू आपकी ये है, देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए ये वाली वैल्यू 1 है, यानी कि y1 की वैल्यू 1 है। तो कि यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे, है ना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये कहाँ थी, यानी ये वाली तो वाली वैल्यू आती है जब इस कंस्टेंट को लिखोगे आप यहाँ पे, है ना। यानी ये वाली वैल्यू है जो कि हमारी कंसिस्ट कर रही है किसके अंदर, हमारे सी बी के अंदर कंसिस्ट कर रही है हमारी, ठीक है। उसको लिख लेने के बाद अब करते हैं, देखिए जो हमारी वैल्यू अंदर है इसके, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए देन फॉर्मूला होता है इसका मैक्सिमम एक्स पी आई लेस देन 0 लेस देन ALK लेस देन मिनिमम एक्स बी आई पी आई ग्रेटर देन 0 वेयर पी आई बराबर BIL एक्स बी पी माइनस BPI एक्स बी आई। देखिए सिंस ALK बराबर A11, ALK की वैल्यू कितनी है, A11। सो A11 को अगर कंपेयर करूँगा मैं कैसे ALK से, तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, और अरे मैं नीले पेन से कर दे रहा हूँ। तो देखिए ALK बराबर है A11, तो इससे कंपेयर करो L के 1 से कंपेयर करो तो क्या जाएगी, L की वैल्यू 1, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी L की वैल्यू 1 आ गई हमारी और K की वैल्यू 1 आ गई, है ना। एंड P की वैल्यू आ गई हमारी 2। इस P की वैल्यू किस तरह से 2 आ गई, क्यों आ गई 2। तो एक बात देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, या फिर लिख करके मैं मुँह से बता देता हूँ। देखिए y11 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, है ना, जो कि y के अंदर y1 के अंदर है ना। y11 की वैल्यू 1 है जो y1 के अंदर है, और ये y1 वाली रो, अब तो ये कॉलम है लेकिन ये रो दूसरे नंबर पर आ रही है ना। यहाँ पे तो y1 की वैल्यू रो दूसरे नंबर पर आ रही है, तो जो रो दूसरे नंबर पर आ रही है हमारी, तो इसलिए p की वैल्यू यानी पोजीशन की वैल्यू में कितने दूसरे नंबर पर आ गई है ना, p की वैल्यू से 2 हो गई है। तो अब पी की वैल्यू निकालेंगे, पी आई यानी कि BIL एक्स बी पी माइनस BPI और एक्स बी आई सीन्स ALK बराबर A11, सो L बराबर 1, K बराबर 1 एंड P बराबर 2। सो अब निकालेंगे इसे, देखिए PI बराबर BI, L की वैल्यू कितनी है 1, एक्स बी, P की वैल्यू कितनी है 2 माइनस B, P की वैल्यू कितनी है 2, और I की वैल्यू कितनी है हमारी, उसको I छोड़ देंगे यहाँ पे, और एक्स बी आई यहाँ पे, सॉरी ये L की वैल्यू है, L की वैल्यू यहाँ पे ये L कर लीजिए इसे L, तो हो जाएगी आपकी फिर वैल्यू यहाँ पे 1, तो 2B21। तो देखिए पहले हम निकालेंगे P, यानी हम निकालेंगे I बराबर 1, I बराबर 1 रखोगे इसमें पूरी में रखो इसमें, देखिए तो क्या जाएगा B11 एक्स B2 माइनस B21 एक्स B1 बराबर एक्स B11 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से टेबल से देख लो आप, जब हमने ये वाली टेबल बनाई थी x1 के 5/9 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप खुद देख लेंगे इसमें 5/9 इंटू 5/3 एक्स B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, माइनस 0 गुणा 56/27 आ जाएगी हमारी, V2 की 0 है, एक्स B1 की कितनी है 56/27, तो यहाँ से आ जाएगा 25/27 जो कि हमारी 0 से बड़ी वैल्यू है, जो कि हमारी 0 से बड़ी वैल्यू। फिर P2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर P2 की वैल्यू क्या जाएगा, देखिए B आई की जगह क्या करोगे, 2 रख दोगे, B21 एक्स B2 माइनस, तो B21 एक्स B2 बराबर 0 आगे इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं डायरेक्ट कमान, ठीक है ना। और फिर P3 की वैल्यू निकालेंगे हम, B31 एक्स B2 माइनस B21
एक्स बी थ्री बराबर माइनस के 1/9 5/3 माइनस जीरो, यानी कि माइनस के 5/27 आ जाएगा, जो कि हमारी जीरो से छोटी वैल्यू है, जीरो से छोटी वैल्यू है। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से बड़ी वैल्यू कौन सी थी हमारी P1 की, हमारी P1 की, यानी कि आई बराबर अगर 1 रखेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी हमारी। लेकिन अगर P बराबर देखो P2 रखोगे तो जीरो आ जाएगी, जो कि इनमें दोनों में से किसी में रखेंगे हम। लेकिन P3 की वैल्यू यानी जब P आई बराबर 3 रख रहे हैं तो वो वाली कौन वो वैल्यू हमारी छोटी आ रही है ना। तो देखिए जो छोटी आ रही वैल्यू है ना जीरो से, इधर इधर जाओ ना, ये बड़ी वाली वैल्यू देखिए, पी आई की वैल्यू जब बड़ी होगी तो इधर लिखेंगे, छोटी होगी तो इधर लिखेंगे। तो हमारी जो लास्ट वाली P3 की वैल्यू छोटी आ रही है, तो यानी कि एक्स बी थ्री, तो एक्स बी थ्री तो यहाँ लिख लेंगे हम, और एक्स बी वन यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखो देखो यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ किसका, एक्स बी थ्री बटे P3, क्यों, क्योंकि एक्स बी थ्री की वैल्यू छोटी आ रही थी ना, तो छोटी वाली देखिए पी आई की वैल्यू अगर छोटी है तो इसमें यहाँ लिख लेते हैं। तो डेल्टा A11 लेस देन एक्स बी वन P1। आप चाहो तो मैक्सिमम हटा दो क्योंकि एक ही वैल्यू है ना यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, अब आप क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब एक्स बी थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी 5/27 है ना, और P3 की वैल्यू कितनी हमारी की 5/27, 5 इसकी भी P3 की वैल्यू देख लो यहाँ पे लेनी लेस देन A11, डेल्टा लगा लेंगे अभी तो फिलहाल तो 56/27, एक्स बी वन की वैल्यू 56/27 बटे P1 की वैल्यू कितनी हमारी 25/27, 25/27। अब क्या करेंगे, इसमें आपस में भाग दे दोगे तो क्या जाएगा -1, तो -1 लेस देन डेल्टा A11 लेस देन 56/27, 27 से 70 घटा 56/27 आ जाएगा। अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी थी, A11 की वैल्यू एक थी ना, तो -1 प्लस 1 लेस देन A11 लेस देन 1 प्लस 56/25 कितने आ जाएगी 81/25 लेस देन A11 लेस देन 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको आगे और सॉल्यूशन होगा, अभी इसी का सॉल्यूशन और करेंगे हम, फिर मानेंगे अगेन एक सूत्र और लिखूंगा मैं अब यहाँ पे। सूत्र हमारा मैक्सिमम माइनस डेल्टा जे अपॉन क्यू जे स्मॉलर देन 0, और ये लेस देन A11 डेल्टा लेस देन मिनिमम माइनस डेल्टा जे बटे क्यू जे की वैल्यू 0 से बड़ी, क्यू जे की वैल्यू 0 से बड़ी हो, वेयर क्यू जे की वैल्यू कितनी हमारी BPL डेल्टा जे प्लस आई बराबर 1 MCBI PIL और YPJ। ये देखिए ये जो है ना वैल्यू रटनी पड़ेंगी, मैं जाती एग्जाम्पल भी नहीं, ये जो है ना सवाल आपके एग्जाम में तो मुश्किल आने वाले हैं ना, लेकिन आप इनको करिए ज़रूर अपनी कॉपी में है ना। जैसे अगर बाई चांस आ गया तो आप कर तो दोगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे देखिए, अब यहाँ से मैंने यहाँ से क्या कंपेयर करके निकाला, जो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना हमारे P बराबर 2 और L की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 है ना, ये वाली वैल्यू जो निकाली थी ना, अब उन्हीं की वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि हम निकाल तो A11 के लिए रहे हैं ना, अभी उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 समीकरण 2 वो लगते हैं इसमें है ना। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू कितनी थी 2 वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे L की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो B21 डेल्टा J ऐसे लिख देंगे प्लस I बराबर 1 से M C यहाँ पे CBI की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, P की वैल्यू यहाँ देखो P, ये तो P वो नहीं है, यहाँ 2 वैल्यू, ये P की वैल्यू नहीं रखनी, 2 नहीं रखनी, यहाँ पे P होते तो वो सफिक्स वाले P में रखनी है तो केवल। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है हमारी 1, इतना रखने के बाद Y P की वैल्यू कितनी है 2J Y 2J। नाउ हम वैल्यू निकालेंगे पहले इसकी की, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए I बराबर 1 MCBI BI1, देखिए आई की वैल्यू पहले 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, तो रखो जल्दी CB1 B11 प्लस CB2 B21 CB3 B31, फिर उनके वैल्यू रख दो। देखिए C, अब यहाँ पे देखो एक मिनट रुको, देखिए पहले आप रखोगे यहाँ पे CB1 की वैल्यू, तो CB1 की वैल्यू क्या थी हमारी, जैसे देखो यहाँ पे CB1 की वैल्यू थी हमारी जैसे 3 आई थी है ना, 3 गुना वही सब, अब मैंने सारी वैल्यू पीछे से देख कर लिखनी है ठीक है ना। 3 गुने 5/9 गुना 10 गुना 0 प्लस 5 गुना माइनस के 1/9, आप यहाँ पे वैल्यू लिख लोगे तो यहाँ आपको आंसर आ जाएगा 10/9। सो क्यू जे बराबर क्यू जे की वैल्यू कितनी होती है हमारी, देखिए क्यू जे की वैल्यू V21 डेल्टा J प्लस I बराबर 1 से M, या फिर आप ये मत लिखिए यहाँ पर, ये मत लिखिए,
वापस लिखने का क्या फ़ायदा। तो देखिए B21 डेल्टा जे प्लस हमारी इसकी वैल्यू तो आ गई थी ना 10/9, तो देखिए 10/9 Y2J। अब देखिए पहले निकालेंगे हम Q3 की वैल्यू, Q3 अब Q3 5 6 7 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो आप देखना। यहाँ पे हमारी किस किस की वैल्यू आई है, Y2 Y1 Y4 है ना, किस किस की नहीं आई है, Y3 की नहीं आई है, Y5 की नहीं आई है ना, Y3 की नहीं, Y5 की नहीं है, Y6 की नहीं आई है, Y7 की नहीं आई है। तो जिन जिनकी वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी लास्ट टेबल में बी की जवाब जगह है ना, अब उनकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे कि Y3 और Q5 Q6 और Q7। हाँ ये चीज़ बताना आप कमेंट में इसमें कि क्यों होता है, ये वाला क्यों होता है, फिर क्यों होता है, क्यों, आप बताना इस चीज़ को। अब देखिए अब पहले क्या करेंगे, यानी इसमें वैल्यू रख देंगे हमारी 3, यानी डेल्टा की जो वैल्यू है ना, डेल्टा जे की जगह हम रख देंगे 3। देखिए B21 डेल्टा 3 प्लस 10/9 Y23। अब देखिए Y21 की वैल्यू पीछे से देखोगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 0। Y21 की वैल्यू देखिए, पीछे पेट पढ़ने पड़ते हैं मुझे। देखिए Y21 की वैल्यू 0 है ना, तो वो आप पीछे देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। Y21 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 0, और इसकी डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डेल्टा 3 की वैल्यू देखो अब यहाँ से, डेल्टा 3 की वैल्यू -82.27। अब एक बात बताओ, जब मैंने जीरो में गुणा होएगी -82 तो 0 ही आने वाली है, तो 0 छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 10/9 और Y23 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/9। तो आप जब इसमें करोगे तो क्या जाएगा 20/27, जो कि 0 से बड़ी है हमारी, 0 से बड़ी वैल्यू। फिर इसकी Q5 की निकालेंगे, यानी कि B21 डेल्टा 5 प्लस 10/9 Y25, तो 0 प्लस 10/9 इंटू 0 बराबर कितना जाएगा 0। फिर Q6 निकालेंगे तो B21 डेल्टा 6 प्लस 10/9 Y26, 0 प्लस 10/9 और 1/3 10/27 ग्रेटर देन 0, और ये B21 डेल्टा 7 प्लस 10/y Y27 बराबर 0 प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ तक वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारी सारी वैल्यू कितनी आई है, हमारी 0 से बड़ी आई है। अब आप इस अगर समीकरण में रखने लगो, इस वाले समीकरण में है ना, देखिए यहाँ पे Q3 की ये 0 वैल्यू आई है, यानी Q5 की, Q6 की, Q5 की और Q7 की, यानी कि 0 तो वो हम कहीं नहीं लिखेंगे ना, तो लेस देन वाले में लिख सकते हैं ना, हम ग्रेटर देन वाले से लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम केवल जो ग्रेटर वाले, अब देखिए ये वाली ग्रेटर आई है, ये वाली भी ग्रेटर आई है वैल्यू, है ना। तो इन दोनों वैल्यू को अगर मैं ग्रेटर वाला कौन सा हमारा, ये मिनिमम वाला है, इस साइड तो मैं वैल्यू रख दूंगा इस साइड, और इस साइड जब कोई वैल्यू आई नहीं है इसके लिए, तो मैक्सिमम इसके लिए क्या रख देंगे हम, यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे। तो देखा यहाँ तो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी, इस साइड तो -इन्फिनिटी लेस देन डेल्टा A11 लेस देन मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम ऑफ यानी कि माइनस डेल्टा 5 अपॉन Q3 और माइनस डेल्टा 6 अपॉन Q6, क्योंकि देखिए हमारी कौन किसी वैल्यू है, एक मिनट को, हाँ ये ना, देखिए Q3 और Q6 की वैल्यू, Q3 की और Q6 की वैल्यू तो है जो हमारी प्लस में आई है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखिए -इन्फिनिटी लेस देन डेल्टा A11 लेस देन मिनिमम माइनस डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 82/27 बटे 20/27 80/27 बटे 10/27 वैल्यू अपने पास जल्दी, ठीक है ना। आप पीछे से देख के -इन्फिनिटी से, और देख इन्फिनिटी में हम फिर ये नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ये वाला सही नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रिक्टली होती है इन्फिनिटी, तो या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होती है फिर स्मॉल होती है -इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा 11 लेस देन मिनिमम 41/10 80/10। अब आप देखिए मिनिमम कौन सा है दोनों में से, ये मिनिमम हमारा ये वाला है, तो लिख देंगे 41/10 11 लेस देन इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। अब देखिए A11 की वैल्यू थी हमारी +1 थी, तो इधर +1 ऐड कर लेंगे, लेस देन डेल्टा A1, डेल्टा हटा देंगे फिर यहाँ से, A11 लेस देन 41/10 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 51/10 लेस देन A11 स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी, है ना। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, इस समीकरण नंबर हो जाएगी हमारी 2 फ्रॉम 1 से और 2 से। देखिए पहले देखा तो 1 की वैल्यू 81/85 के अंदर है, और देखिए यहाँ पे देखिए 0
जीरो से A11 की वैल्यू क्या है, जीरो से तो बड़ी है, लेकिन 81/25 से क्या है, छोटी है। 81/25 से छोटी है, लेकिन जीरो से क्या है, बड़ी है। जीरो से बड़ी है, ये बात ध्यान रखना आप। और दूसरी वाली वैल्यू देखो, जो दूसरी वाली है -∞ से बड़ी है A11 की वैल्यू, और 51/10 से छोटी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, देखें। नाउ नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए हमारी जो 1 की वैल्यू थी जीरो से तो बड़ी थी, यानी कि A11 की जीरो से बड़ी थी, और छोटी किससे थी, जो सबसे वाला मैक्सिमम वाला था कौन सा, 81/25 से। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी हुआ खत्म आपका। कौन सा, कि जब हम कोई A L K की मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसमें चेंजेस करते हैं, वेरिएशन उसमें चेंजेस करते हैं, तब क्या वो होती है हमारी, मतलब क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है वो सब चीज़, ठीक है ना। और आपका है इसी वीडियो में हम समझाएंगे। अब देखिए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब फिर भी ये वाला करिए, देखिए एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम, केवल ये कर लेंगे, उससे वाला अगले वाला इसे छोड़ देना। एडिशन ऑफ न्यू कंस्टेंट टू द प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसमें कुछ खास है भाई। अब मैं ये कराता हूँ एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम। अब क्या है हमारी, देखिए एडिशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, देखिए मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 के देखिए, हमारी हमारी क्या है कि हम न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे। न्यू वेरिएबल क्या होता है, यानी कि x1 वाले x2 x3 ये सब वेरिएबल होते हैं हमारे। देखिए हमारी असली प्रॉब्लम तो है ये वाली, है ना, जो हमारी LPP की प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है ना। इफ़ ए न्यू वेरिएबल x5 इज इंट्रोड्यूस इन द एबव LPP विद प्राइस 7, देन वी हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी हो जाएगी हमारी। यानी कि देखिए यहाँ पे हम x3 ने क्या कर, देखिए यहाँ पे x5 करा हमने, यहाँ पे x4 तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थे, यहाँ पे x5 हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हमारा x5। तो पहले देखिए प्राइस 7, 7x5 तो इसमें बना दिया, मैक्सिमम z' बना दिया, इसकी तो नहीं है ना। और सब्जेक्ट 2 x1 x3 और x5 नया ऐड कर दिया यहाँ पे। तो 3x1 2x3 x4 और प्लस यहाँ पर देखिए x4 तक देते हैं, यहाँ पर 2x5 ये भी नया ऐड कर दिया यहाँ पे, बराबर 18। तो x1 x2 x5 यानी x5 नया ऐड कर दिया, हमारा क्या वेरिएबल नया ऐड कर दिया। तो इससे हमारी ऑप्टिमलिटी पे या पे समर टेबल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो हमें निकालना है, यानी कि हमारे जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू आएगी उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो वो सब हमें इस सवाल में निकालना है। तो देखिए इस सवाल को मैं आपको जो ना डार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं डार्ट यहीं से समझा देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको सीधी केवल भाषा में बता दूं। देखिए जो पहले इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो पहले फर्स्ट वाली टेबल है ना, पहले फर्स्ट वाली टेबल को बनानी है, टेबल बना ली हमने, फिर चेंज विद द कंस्टेंट इक्वेशन विद द सरप्लस ये वेरिएबल लिख के कुछ ऐड होंगे नहीं, सॉरी हम लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन सा, मतलब एक्स लेक और वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें सिलेक्ट की और इन सब चीज़ों की, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम फर्स्ट टेबल बनाएंगे। जब फर्स्ट टेबल बना लेंगे उसको सॉल्व करके हम इसे सिंपलेस्ट मेथड सॉल्व करते हैं, सेबल करके फिर हम लास्ट वाले थ्योरम ले आएंगे। तो हमारी लास्ट टेबल है, लास्ट टेबल ये हमारी फर्स्ट टेबल है, मैंने डाट लिख दिया, ठीक है ना, वो आप खुद कर देना बाद में। तो ये लास्ट वाली टेबल है। लास्ट वाली टेबल में डेल्टा जे की वैल्यू यानी कि माइनस में आ गया, सब जीरो आ गई है ना। तो हेयर सॉल्यूशन डेल्टा जे लेस देन, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP इज 1। x1 की वैल्यू कितनी है हमारी दे रखी, तो जीरो जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 x3 की वैल्यू 4 दे रखी है, x4 की वैल्यू 0 दिखी है। मैक्सिमम जेड की कितनी वैल्यू आ गई हमें 45 आ गई, यानी मैक्सिमम की जेड की वैल्यू जब हम नॉर्मली किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आ गई हमारी मैक्सिमम जेड की वैल्यू 45। लेकिन हमें अब क्या करना है, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें। तो नया वेरिएबल हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देखिए पहले हम बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू कौन सी होती है, जो कि y3 y4 हमारे यहाँ होते हैं ना पहली वाली टेबल में, उन y3 y4 की वैल्यू जो यहाँ पे होगी y3 y4 की वैल्यू है ना, वो हमारी होती है इनवर्स की वैल्यू। तो क्या होती है 0 1 0 0 1 बटे, तो 1 0 0 1 बटे, तो यानी कि हमारी ये वाली वैल्यू हो गई। ओके, अब आप एक बात पर गौर कीजिए यहाँ पे कि हमें क्या करना है, हमें x5 नया वो इंट्रोड्यूस करना है वेरिएबल। तो x5 को देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया y55 है ना। तो मैंने आपको पहले बता रखा है इनमें x5 y5 आपस में मतलब सब कॉम्बिनेशन है, मतलब x5 को y5 कह देते हैं, y5 को x5 कह देते हैं, ठीक है ना। तो y5 बराबर बी इनवर्स इंटू अल्फा 5। अल्फा 5 कौन सी हो जाएगी हमारी, अल्फा 5 हम अल्फा 5 मैं निकालूंगा किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें देखिए यहाँ पे जो ना एक काम और करना, यहाँ मैं लिखनी भूल गया, जो हमारी यहाँ वाली जगह है ना, मतलब इसमें आप मतलब मैं तो अब यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ,
इस वाले मतलब यहाँ इसके नीचे है बी इनवर्स से बी इनवर्स के भी ऊपर, यहाँ पे लिखना, देखिए यहाँ पे नहीं, बी इनवर्स के भी ऊपर आप ये लिखेंगे, कौन सी, ये नई प्रॉब्लम लिखोगे आप, ये बी इनवर्स के बाद में ये वाली नई प्रॉब्लम लिखोगे, क्योंकि जब आप नई प्रॉब्लम लिख लोगे ना फिर आप बी इनवर्स लिखोगे, फिर आप y5 करके बी इनवर्स अल्फ़ा 5 लिखोगे, अल्फ़ा 5 वैल्यू हमारी कौन सी है, अल्फ़ा 5 की वैल्यू देखिए, यहाँ x5 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ x5 को कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ x5 का कोफिशिएंट कितना 2 है ना, यहाँ x1 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने लिख लिया 1 और 2, यानी अल्फ़ा 5 की वैल्यू यही है 1 और 2, और बी इनवर्स की वैल्यू हमारी यही है। तो देखिए ये कॉलम रो करोगे तो आप क्या जाएगी 1 1 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 1 1। अब बनाएंगे हम नई टेबल जो बनाएंगे ना सब कुछ सेम हमने पिछले वाला उतार लिया, सब कुछ सेम पिछले वाला उतार लो, सब कुछ सेम है जो इक्वेशन है ना, केवल इसमें जो ना केवल ये वाली कॉलम जो y5 की कॉलम है ना, ये 1 1, ये 1 1 कौन सी है हमारी, ये 1 1 है हमारे यही वाले 1 1 जो हमारे ये वाले 1 1 आए थे, अब सॉरी यहाँ पे ये वाले 1 1 जो आए थे ना आपको दिखा रहे हैं, ये जो ये 1 1 थी ये वाले 1 1 यहाँ पे है, ये 1 1 इसमें रूम है मतलब इस वाली कॉलम में। और एक बात और, जो ये 1 1 आ गया ना, और ये 7 वाली वैल्यू है, 7 वाली वैल्यू कहाँ से आई है, ये 7 वाली वैल्यू आई है हमारी ये विद प्राइज 7, और जो हमारी दे रखी थी विद प्राइज 7, तो ये वाली 7 वाली वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करो आप समीकरण, इसको सिंप्लेक्स टेबल को सिर्फ सॉल्व करने के बाद आपकी ये आ जाएगी सिंप्लेक्स टेबल, इसमें बोल लो 35007, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी, डेल्टा जे की वैल्यू सारी हमारी माइनस में आ जाएंगे, तो निकाल के देंगे सो देयर ऑल डेल्टा जे लेस देन 0, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन गिवन वाई। यदि x1 यहाँ पे x1 है नहीं यानी y1 है नहीं, तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 क्योंकि है नहीं, x4 यहाँ पे है नहीं तो 0 आ जाएगी, x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, जो हमारी ये वैल्यू आ गई हमारी मैक्सिमम जेड डैश कौन सा है हमारा, मैक्सिमम जेड डैश हमारी यानी 3x1 + 5x2 + 7x5, इनकी वैल्यू हमें यहाँ उसमें रख देंगे हम, वैल्यू में 53 आ जाएगा हमारा 53। तो अब आप देखिए हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कितने चेंजेस हुआ, यानी हमारी मैक्सिमम जेड की वैल्यू में पहले हमारी मैक्सिमम जेड कितनी आती है 45, लेकिन अब कितने आ गई हमारी 53 आ गई हमारी, यानी ये मैक्सिमम जेड की वैल्यू, यानी कि इतना चेंजेस हुआ है। तो देखिए इस सवाल में हमें केवल यही चीज़ सब चीज़ निकालनी थी कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, कितना हो रहा है, सब चीज़ है ना। तो सवाल करने के तरीका आप पे आगे होंगे, आप चाहे ना एडिशन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्टर टू द प्रॉब्लम है, इसको आप छोड़ देना, बाकी आपने चाहिए देखिए एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल टू द प्रॉब्लम है ना, एडिशन ऑफ वेरिएशन इन प्राइस वेक्टर, वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट वेक्टर है ना, और वेरिएशन इन AL की ये वाली वैल्यू है ना, यानी आपने 4 तरीके पढ़े सेंसिटिविटी एनालिसिस में। इसके बाद इस वीडियो में तो बस इतना ही, अब क्योंकि चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आपका पूरे LPP यानी इस ऑपरेशन रिसर्च में आपके एक चैप्टर बचा है हमारा, कौन सा, हमारा चैप्टर बचा है ये द गोल प्रोग्रामिंग चैप्टर में अब करवाऊंगा अगली वीडियो लेक्चर में। अब तक के लिए देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ इसमें, या फिर चलो मैं अगली वीडियो लेक्चर में बताता हूँ वो सब चीज़ तो आपको। तो आज के लिए धन्यवाद, चलिए।